एक बार भगवान बुद्ध जेतन वन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करना शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमने उन्हें कीड़े मारते हुए नहीं देखा, परंतु उनके कुटिया के पास ये कीड़े मरे हुए पड़े थे। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें नहीं मारा है और न उन्हें मरते हुए देखा है। उन्होंने कीड़ों की जानबूझ करके हत्या नहीं की, इसलिए उनको बुरा भला कहना उचित नहीं है। इस बात पर भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या कोई पाप किया था? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह उसका पूरा परिवार उनके दास बन जाएगा और उनका पूरी जिंदगी उनकी दास बन के सेवा करेगा और उनका पूरा परिवार भी उनकी दास बन के पूरा सेवा करेगा। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मना कर दिया कि उसे स्पष्ट कोई चीज दिखाई देती है। स्त्री ने दासी न बनने के कारण बहुत से बहाने बताए और उसने कहा कि मेरी आंखें अभी ठीक नहीं हुई, मैं कुछ देख नहीं पाती हूँ। इतने में चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या उससे बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने उस स्त्री को दूसरी दवा दी, जिससे वह पुनः अंधी हो गई। वह कितने ही रोई बिलखी, रोते हुए माथा पीटा, किंतु चक्षुपाल को जरा भी दया नहीं आया और उनका हृदय जरा भी नहीं पसीजा और उस स्त्री को उन्होंने पुनः अंधी कर दिया। इस दुष्परिणाम का फल, इस दुष्क्रोध का फल उन्हें अगले जन्म में मिला है और इस जन्म में वो एक अंधे भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीखने के लिए मिल रहा है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।